करेंगे देश के बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का प्लान देश के सामने रखा। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर प्लान लागू होगा। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक भी घुसपैठिया भारत की सरजमीं पर कदम नहीं रख पाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहले सीमाओं पर घुसपैठ बंद होगी, उसके बाद देश के भीतर छिपे हुए घुसपैठियों को भी चुन चुन कर निकाला जाएगा। गृह मंत्री दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को एड्रेस कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस प्लान के डिटेल्स शेयर किए। जो उन्होंने कहा वो आपके सामने हम रख दें, उनका बयान आपको सुना दें। एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और जो बीजेपी का सबसे बड़ा वादा है कि उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उसकी एक्सटर्नल बॉर्डर फेंसिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो, और बंगाल में वो काम तो हो गया। बिल्कुल, और बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हुआ। अभी हम लोगों ने कल ही देखा, कल या परसों बिहार में एक आईजी बॉर्डर का एक पद क्रिएट किया गया है जी। ये नहीं होता था पहले। एक आईजी बॉर्डर अपॉइंट होगा जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमांचल के इलाके में, जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, इस इलाके में, वहाँ के लिए आईजी अपॉइंट हुआ, आईजी लेवल का एक अधिकारी। तो ये उसकी परिणति है जो प्रधानमंत्री, ये केंद्रीय गृह मंत्री पिछले चुनाव के पहले जो बैठे थे जाकर के सीमांचल में। तो ये इसका मतलब कि बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के कुछ गंभीरता से काम हो रहे हैं। ये हम लोगों ने अभी पश्चिम बंगाल में भी देखा। और जब अमित शाह कहते हैं तो उस बात पर यकीन इसलिए होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने तय किया कि भाई नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो हो सकता है कि अभी छिटपुट कुछ लोग बचे हों, कहीं कुछ घटनाएं हों, लेकिन वो एक तरह से वाइप आउट हो गया। लोगों ने सरेंडर किए, मारे गए, जब्ती हुई। अब वो सब उनके पीछे लैंडमाइंस हटाने की कोशिश हो रही है। हम बांग्लादेश के साथ सीमा 4000 किलोमीटर की जो हम लोग की सीमा लगती है, उसमें पश्चिम बंगाल में 2200 किलोमीटर है, जिसमें 500-600 किलोमीटर बचा हुआ था। उसकी फेंसिंग हो जाए। ये जो लद्दाख के साथ हमारा पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा है, वो थोड़ा टफ टेरेन है, वहाँ के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनानी होगी। और हम लोग शुरू से, बहुत पहले से ये बात देखते आ रहे हैं कि सर्दियाँ शुरू हो, बर्फ जमनी शुरू हो, उसके पहले सीमा पार से घुसपैठ होती है। घुसपैठिए आ जाते हैं इधर ताकि वो पूरे साल फिर चुके उसमें हिमालय है हमारा, एक तो प्रहरी उधर रोक लेता है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे कि एक अगर घुसपैठ रुक जाती है तो जो सेना तैनात है लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर में, उनका काम भी काफी आसान हो जाएगा। और वो हमारे यहाँ फिर दूसरी गतिविधियां जो है विकास की, उनके लिए, और वो जो सीमा पार से फायरिंग होती है, देखिए किस लिए ड्रग्स की भी रोकथाम के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सेंसर लगा देंगे तो इस तरीके के भी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और उधर से क्या पाकिस्तान की फायरिंग इसलिए तो होती है घुसपैठियों को घुसाने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो जब ये बंद हो जाए, बॉर्डर लग फेंसिंग कर दें, तो उन सब चीजों से भी छुटकारा मिले। अच्छा, पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुरी खाई थी। उस दुकानदार को सोचिए जरा, जान से मारने की धमकी मिली है। झारग्राम में पीएम मोदी को झालमुरी खिलाने वाले दुकानदार को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। दुकानदार को 19 मई को धमकी वाला फोन आया और बाद में मैसेज के जरिए भी धमकी आई। धमकी की शिकायत के बाद झालमुरी बेचने वाले विक्रम साव की दुकान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी दुकान के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं।
धमकी भरा फोन आने के बाद विक्रम साफ डर गए हैं और कोई भी कॉमनर होगा वो तो डरेगा ही। और फिर उन्होंने इसकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन को दी। विक्रम साफ को फोन और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अब बेचारे दुकानदार ने झालमुरी तो खिलाई थी सज्जन जी, झालमुरी तो खिलाई थी, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें बात यह है कि उसका नंबर पाकिस्तान पहुंच गया। अब ये कोई पाकिस्तानी तो था नहीं वहां पे, पहुंचाया ही गया है और पहुंचाया गया है उसके अगल बगल वाले किसी ने पहुंचाया है जिसके पास उसका नंबर होगा। भाई आपका हमारा नंबर जान पहचान के लोगों में ही होता है, वहां कहीं कहीं। तो ये भी दिखाता है कि जो आप अभी डेमोग्राफिक थ्रेट की बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग कर रहे थे, पाकिस्तान तक किसी बड़े मंत्री का, बड़े अधिकारी का, शीर्ष अधिकारी का नंबर पहुंच जाए समझ में आता है। वहां पे वो मेहनत करते हैं, हर किसी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, स्पाई होते हैं। एक झालमुरी वाले का नंबर वहां पहुंच गया और उस पे वहां से धमकी आई। मान लीजिए ये प्रैंक कॉल ही है, पाकिस्तान में बैठे किसी ने कर दिया आईएसडी नंबर से, लेकिन वहां तक नंबर पहुंचना ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये दिखाता है कि आपका सिक्योरिटी जो प्रिपरेशन है उसमें कितने लूपहोल्स हैं, और लूपहोल्स आपका डेमोग्राफिक है। जैसे अभी स्मार्ट बॉर्डर की समस्या क्या है? एक तो है कि घुसपैठ हो रहा है, दूसरा आप देखिए पंजाब की एक पूरी पीढ़ी तबाह हो गई ड्रग के कारण। आप माझा जो एरिया है, तरन तारन से लेके उसके बाद अमृतसर जाएं और ऊपर पठानकोट तक चले जाएं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे बॉर्डर के उस पार से ड्रग आ रहा है, टनल्स के थ्रू आ रहा है। वही हाल आप बांग्लादेश में जाएं, त्रिपुरा में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, जो नई पीढ़ी है वो ड्रग के चपेट में है। तो वैसी स्थिति में सीधी सी बात है कि यहां पे आपके वो कहते हैं एनिमी इनसाइड, ओवरग्राउंड ऑफ द अंडरग्राउंड। ये सब भी दिखाता है कि झालमुरी प्रकरण तो समझ, हम लोगों को भी प्रैंक कॉल आते हैं बहुत बार कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, डिजिटल फ्रॉड का। यहां है कि उसका नंबर वहां पहुंच जा रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि रीच कहां तक है।